अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुहेल अहमद चौधरी पॉजिटिव पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने चंद साल पहले से तमाम टीचर्स का डाटा SCDHR पे ऑनलाइन किया। उसके बाद हर किस्म की छुट्टी, GP फ़ंड, रिटायरमेंट नोटिफिकेशन, तमाम फैसिलिटीज़ टीचर को ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अब तमाम नॉन टीचिंग स्टाफ, हाँ वो ग्रेड 1 में है या ग्रेड 21 में है, उसमें क्लास 4 आएंगे, चौकीदार आएंगे, क्लर्क्स आएंगे, हेड क्लर्क्स आएंगे, प्रिंसिपल्स आएंगे, मतलब ये तमाम लोग जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं ग्रेड 21 तक, इनका डाटा भी ऑनलाइन होगा। इसके लिए ये लेटर आपके सामने अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और इस पे आप तमाम नॉन टीचिंग स्टाफ भी ऑनलाइन छुट्टी लेगा, ACR अपनी लिखेगा, और इसी तरह से बाकी जो तमाम फैसिलिटीज़ हैं, GP फ़ंड वगैरह वो या रिटायरमेंट वगैरह, वो भी उसकी टीचिंग स्टाफ की तरह ऑनलाइन होगी। इसलिए डायरेक्शन जो है वो जारी कर दी गई हैं। तमाम जो हेड्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जिनके अकाउंट से ये पोस्ट ऐड होनी है या जिनके अकाउंट से ये मतलब कह लें कि ग्रेड 1 से 21 तक लोग ऐड होने हैं, उनको ये वीडियो इसलिए बना के दी जा रही है ताकि वो 2 मिनट में अपना काम मुकम्मल कर सकें। अगले दिनों में इस पे सख्ती होगी और जो आपकी वेबसाइट है वो बर्डनाइज़ होती जाती है, तो इसलिए बेहतर है ये वीडियो मुकम्मल देखें और देखने के बाद फ़ौरी तौर पे अपने जो आपकी जो फार्मेशन है, मतलब क्लास ग्रेड 4 से लेके ग्रेड 20-21 तक, वो सब को आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आइए क्विकली हम मोबाइल की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जी, अभी हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है। उसके बाद आप अपना गूगल ओपन करेंगे। इसमें सर्च बार में SCDHR.punjab.gov.pk लिखेंगे। अब ये हेड्स लॉगिन होंगे। इससे अपना CNIC डालेंगे और पासवर्ड लगाएंगे हेड, और उसके बाद उनका लॉगिन हो जाएगा। जब लॉगिन हो जाएगा तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। ऊपर 3 बार्स पे क्लिक करेंगे। उनमें सबसे नीचे आपको नज़र आ रहा है नॉन टीचिंग स्टाफ। आपने सिर्फ नॉन टीचिंग स्टाफ को ही क्लिक करना है। जब नॉन टीचिंग स्टाफ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने 2 चीज़ें आएंगी, क्रिएट पोस्ट और ऐड एम्प्लाई। सबसे पहले हम क्रिएट पोस्ट करेंगे, ऐड एम्प्लाई दूसरा स्टेप होगा हमारा। क्रिएट पोस्ट पे जब हमने क्लिक किया, क्रिएट पोस्ट पे क्लिक किया, तो ये हमारे सामने एक और स्क्रीन जो है वो शो हो जाएगी। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन शो हो गई है। इसमें ग्रेड 1 से लेके 20 तक आपको नज़र आ रहा है। BPS 1 के आगे 0 नज़र आ रहा है, इसी तरह सब के आगे 0 नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने अभी तक कोई एम्प्लाई अपने स्कूल का, अपने अदारे का ऐड नहीं किया है। तो ये किस तरह ऐड करेंगे? जब हम ऐड करेंगे तो तादाद आगे आती जाएगी। BS 1 की इतनी है, 2 की इतनी है, 3 की इतनी है, और इसी तरह सबका ही आ जाएगा स्टेटस। अभी इसलिए 0 आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने किसी को ऐड नहीं किया। अब ऐड करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऐड एम्प्लाई पे क्लिक करेंगे ऊपर, और एम्प्लाई का डेजिग्नेशन लिखेंगे, यानी कि उसकी पोस्ट का नाम लिखेंगे। जैसे अभी मैं लिखता हूँ क्लास 4, नीचे नॉन टीचिंग स्टाफ ही रहेगा। उसके बाद कितने आपके पास तादाद है उनकी, अगर 1 है, 2 है, 4 है, जितने भी आपके पास क्लास 4 हैं उनकी तादाद लिखते हैं। इनकी सीटें आपके पास कितनी हैं, ये आप सीटें खाली हैं या फिल हैं वो मैटर नहीं है, SNE में कितनी है, यानी कि आपको अलाटेड कितनी सीटें हैं। उसके बाद आपने उसका ग्रेड लिखना है, 1 है, 2 है, जो भी आपका है। हमने 1 लिखा और सबमिट पे क्लिक कर दिया। जब मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो ये मेरी जो एक पोस्ट है वो मतलब क्लास 1 की वो ऐड हो गई। अब आप नीचे देखें, BS01 के आगे ब्रैकेट में 1 लिखा नज़र आ रहा है। इसका मतलब है मैंने एक पोस्ट अपनी अदारे की ऐड कर दी है कि मेरे पास BPS 1 की सिर्फ एक ही सैंक्शन सीट है। आपके पास जितनी होंगी आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। इसी तरह जिस भी ग्रेड को आपने ऐड करना है, 11 को करना है, 17 को करना है, 5 को करना है, आप इसी तरह ऊपर ऐड पोस्ट पे जो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है, क्लिक करके पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद ये दोबारा से आप देख लें ऐड पोस्ट को, उसी तरह मैंने कर दिया। अब उसके बाद ऐड एम्प्लाई का क्या होगा? ऐड एम्प्लाई पे क्लिक करना है उसी तरह आपने नॉन टीचिंग स्टाफ में जाके। जब ऐड एम्प्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब मैंने चूँकि एक ही अभी समझाने के लिए ऐड किया था BS 1 का, तो मैं ऊपर ऐड ऑफिसर्स जिधर लिखा आ रहा है सबसे ऊपर राइट साइड पे, उस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने डिटेल आ जाएगी। इसमें मैंने जो एम्प्लाई ऐड करना है उसकी सारी डिटेल डालूँगा। उसका नाम क्या है, उसकी वल्दियत क्या है, नीचे उसका ग्रेड क्या है। ठीक है, मैंने चूँकि 1 डाला था इसलिए 1 ही डालूँगा। उसका ग्रेड क्या है, उसकी मौजूदा पोस्ट क्या है, पोस्ट का ग्रेड क्या है। ठीक है, उसके बाद उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो लिखी जाएगी। उसके बाद सीनियरिटी नंबर जब होगा अगर उनके पास वो लिखा जाएगा। उनकी जो अभी प्रेजेंट पोस्ट ऑफ मतलब अपॉइंटमेंट, जो उनकी प्रेजेंट डेट ऑफ प्रेजेंट अपॉइंटमेंट है वो लिखी जाएगी।
उनकी जो डेट ऑफ जॉइनिंग इनटू गवर्नमेंट सर्विस है वो लिखी जाएगी। फिर उसके बाद क्या वो प्रमोटी हैं या डायरेक्ट सेलेक्टी हैं वो लिखा जाएगा। उनका जो मतलब तकर्री का बुनियादी स्केल था, यानी जब वो अपॉइंट हुए थे तब उनका स्केल क्या था वो लिखा जाएगा। नीचे उनका डोमिसाइल जो है वो सिलेक्ट होगा, किस डिस्ट्रिक्ट का है, पासपोर्ट नंबर है तो वो लिखा जाएगा, NTN नंबर है तो वो लिखा जाएगा। इसी तरह उनका मज़हब जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। मज़हब सेलेक्ट करने के बाद उनकी जिन्स मेल है या फ़ीमेल है वो लिखेंगे। इज़दवाजी हैसियत मैरिड अनमैरिड लिखेंगे, कौमी शनाख्ती कार्ड लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ उनका लिखा जाएगा और इसके बाद हम उनकी जो लैंग्वेज यानी कि ज़ुबान है वो लिखने के बाद नीचे सेव पे क्लिक करेंगे। जब हम नीचे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी सारी डिटेल्स हैं ये हमारी सेव हो जाएंगी। यानी कि अब हमारे पास एक पोस्ट भी ऐड होगी और अब हमारे पास एक जो एम्प्लॉई हैं वो भी ऐड हो चुके हैं। ये जो तरीका है इससे आपने एम्प्लॉइज़ को ऐड करना है। ये बिल्कुल आसान तरीका है, इस पे फ़ौरन अमल करें ताकि हम आने वाले दिनों में किसी मुश्किल से बच सकें। शुक्रिया।